तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिल लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं इस गाड़ी का बिल्कुल बढ़िया सा रिव्यू। और देख सकते हो गाड़ी 100%। आज मैं चल रहा हूँ इको मोड पे। तो देखते हैं, मैं चलता हूँ 12-13 किलोमीटर। तो देख सकता हूँ मैं आराम से चलूँगा नॉर्मल। क्या इसकी हाई स्पीड होती है, कैसा रहती है इसकी सारी चीज़ें, तो आपको आज के इसके बारे में बताऊँगा, गाड़ी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है गाड़ी एथर रिस्टा। जी हाँ, ये है गाड़ी एथर रिस्टा। और रिस्टा की अगर हम बात करें तो ये जो गाड़ी है, इसका जो प्राइस है, जो मैंने जब लिया था, इसका 187 यानी 1,87,000 रुपीज़ में था। ये 1,87,000 का। बट अभी मैं रिसेंट में, यानी मैंने फैब में ये गाड़ी ली थी। और फैब के बाद अभी जो टाइम हो चुका है, मुझे इसको 9 महीने हो चुका है। 9 महीने मैंने चलाई है और आई थिंक इसको मैंने 15,000 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ मैं। और अगर इसकी बात करूँ फीचर्स की, तो फीचर्स काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। जैसा कि आप डैशबोर्ड में सामने ही देख सकते हो कि इसमें किलोमीटर दिखा रहा है, टोटल बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, किलोमीटर भी, इसकी जो स्पीड है वो दिखा रहा है। इको मोड और 2 जिप मोड आता है इसके अंदर, यानी एक लो मोड और एक हाई मोड। लो मोड पे आपकी जो स्पीड है, टॉपेस्ट स्पीड आपकी रहती है टोटल 80 किलोमीटर। और जो लो पे आपकी रहती है 100 किलोमीटर और उस पर जिप पे रहती है 80 किलोमीटर की। अभी ये काफ़ी चल चुकी है। ये 100% पे 90 दिखा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों दिखा रहा है। मैं एक बार एथर वाले के पास जाऊंगा और एथर वालों से ज़रा पता करूंगा कि भाई ये इको मोड पे 100 क्यों नहीं दिखा रहा है, जबकि इको मोड पे हमेशा ये 100 दिखाता था। अब ये 90 दिखा रहा है। तो चलिए, 10 बज चुके हैं और एथर वाले जो हैं उनकी जो शॉप है वो खुलती है 10:30 बजे, 9:30 बजे। तो मैं टाइम से पहले हूँ, वैसे तो टाइम से लेट हूँ। आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है, देख सकते हो मौसम ठंडा है। ओस है यहाँ पर, सड़क पे पानी भी गिरा हुआ है, हमें देना है राइट इंडिकेटर। तो थोड़ा संभाल के चलानी पड़ेगी, गाड़ी थोड़ी सी ऐसी ही है। तो लेट्स सी, अब हम एक बार देखते हैं, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम एथर के वहाँ जाएंगे। यहाँ 2 भाइयों में लड़ाई हो चुकी है, जमा के 3 बंदे हैं और वो सोच रहा है कि अच्छी रहेगी लड़ाई यहाँ पर रुक चुकी है। तो हम बात कर रहे थे एथर रिस्टा की। जी हाँ, तो इसकी बात करूँ तो इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी है, बड़ी है। और ये है मेरी जो गाड़ी है, ये स्मॉल नहीं जेड है, रिस्टा जेड, यानी मीडियम साइज़ में मैंने जो ली है। और इसमें काफ़ी अच्छे हैं। इसमें मैंने प्रो वर्जन ले रखा है। तो प्रो वर्जन में मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का और लोकेशन इंडिकेटर का, क्विक कंट्रोल का, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं जो मुझे इसमें मिले हुए हैं। और अभी मैं अगर इसकी बात करूं तो इसके टॉपेस्ट स्पीड 80 किलोमीटर है। जी हाँ, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप चाहते हैं तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आप इसको चला सकते हैं, लेकिन वो चलेगी आपकी जिप मोड पे। जी हाँ, जिप मोड पे, जैसा कि अगर आपने नहीं देखेगी तो मेरी अदर वीडियो जो आगे देख लीजिएगा, उसमें 80 किलोमीटर है प्रति घंटा की स्पीड में मैंने ये गाड़ी चलाई हुई है, और भी NS24 पे। और अभी मैं जो चला रहा हूँ, इको मोड पे चला रहा हूँ। 2 किलोमीटर हो चुका है, 2% बैटरी डाउन, सही है, बिल्कुल ठीक है। आज मैं लो मोड पे ही चलाऊँगा गाड़ी। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मेरा एक बार पहले ही एक्सीडेंट हो चुका है। इसमें एक गाड़ी वाले ने राइट कट मार दिया था मेरे को। तो उसमें क्या हुआ था, मैं लेफ्ट साइड में एक ई रिक्शा के साथ भिड़ गया था। मेरा हेलमेट जो है पूरा बस्ट हो चुका था, टूट गया था। बट मेरा सर बड़ा सलामत था, अगर वो हेलमेट ना होता तो मेरा सर खुल जाता, पूरा फट जाता। बट लेकिन नहीं, मैं ठीक था, अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं उठा और अपनी गाड़ी लेके आ गया। ठीक है, तो वो था जिसकी वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख सकते हो एक्सटेंशन लगा रखे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा में। इन एक्सटेंशन की वजह से मेरी गाड़ी के अंदर जो है, ओ माय गॉड, हाँ जी, गाड़ी के अंदर स्क्रैचेस बहुत कम आए थे।
स्क्रैचेस से मैं बच गया था, गाड़ी में स्क्रैचेस नहीं आए थे, लेकिन हाँ थोड़ी सी बॉडी जो है बॉडी ओपन हो गई थी, खुल गई थी यानी, लेकिन टूटी फिर भी नहीं थी। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो इसकी टूटी नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी वजह से ढीला हो जाता है ना, तो वो ढीला हो गया था। बस प्रॉब्लम एक आई कि ये जो मेरा लेफ्ट वाला जो शीशा है, ये जो शीशा है, ये शीशा मेरा टूट गया, जबकि ये सही सलामत रहा। और मैंने अब तक जो 90% एथर रिस्टा के अंदर देखा है कि अगर किसी बंदे की जो गाड़ी अगर कहीं गिरी है, एक्सीडेंट हुआ है, तो लेफ्ट साइड का जो शीशा है ना, वो मुझे किसी का नहीं दिखा। यानी लेफ्ट साइड का शीशा या तो उसकी बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है, या तो गिरते ही लेफ्ट साइड को है, तो इस वजह से वो जल्दी टूट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जिसको अंदर जो ब्रेक कवर है, वो ब्रेक कवर टेक्सचून का है, यानी कि ब्रॉन्ज का बना हुआ है, और वो ब्रॉन्ज ईजिली ब्रेक हो जाता है। और उस ब्रेक की वजह से, और अभी तक मैं कम से कम 3 से 4 बार एथर रिस्टा के शोरूम में जा चुका हूँ, सॉरी सर्विस सेंटर जा चुका हूँ उसको पता करने के लिए, और वो मुझे अभी तक नहीं मिला। जी हाँ, तो वो नहीं मिला है। अब मैं देखो क्या, और अभी मैं बोल के भी आया हूँ, तो अभी कह रहे हैं कि 2 से 3 वीक लगेगा आने में। सामान लौट आता है बेंगलोर से। मैं सेक्टर 8 नोएडा सेक्टर 8 में जा चुका हूँ। वहाँ पे नोएडा में काफ़ी, यानी वो कह रहे थे कि लॉट डाल चुके हैं, लॉट में मैंने मंगाया हुआ है, तो अगर वो आ जाता है तो मैं उसको पैसे लगवा लूँगा। उसका जो प्राइस वो बता रहे हैं वो 1300 रुपये बता रहे हैं। और मैंने बाहर कहीं एक्स्ट्रा में ये चीज़ नहीं लगवाने की सोची, क्योंकि अभी रिसेंट में ही मैंने इसके ब्रेक जो फ्रंट के टायर के जो ब्रेक शूज होते हैं, उसको मैंने ब्रेक पेड जो होते हैं ब्रेक पैड, उसको मैंने चेंज करवाए हैं। बाहर मैं पता करने गया था तो मुझे वो 300 रुपये, यानी जो डुप्लीकेट थे वो मुझे 300 रुपये के मिल रहे थे, 300 रुपये में वो लगा के दे रहा था। बट जब मैंने एथर पे कॉल करके, एथर वाले भाई से मैंने कॉल करके पता किया, तो कह रहा भाई 550 रुपये में हम लगा के दे देंगे पूरा का पूरा। तो मैंने कहा कि भाई फिर क्यों ही मैं बाहर एक्स्ट्रा कहीं इसका खर्चा करूं, 300 रुपये जहाँ 300 वहाँ 550। तो साथ ही साथ मैं सेक्टर 8 चला गया और सेक्टर 8। वैसे मैं आनंद विहार परपड़गंज के अंदर भी एक एथर का सर्विस सेंटर है, वहाँ भी गया था। तो आप उसकी जाकर वीडियो देखिएगा कि किस तरीके से उन्होंने मेरे साथ बोला। मैं आपको ज़रूर उसकी वीडियो दे दूँगा लिंक में, आप उसको जाके चेक कीजिएगा। अगर आप सर्विस कराने जा रहे हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, ठीक है। आपको पूरा रास्ता मिलेगा किस तरीके से कैसे कैसे जाएंगे आप, तो ऐसे कुछ आपको मिल सकता है जाने के लिए। जी हाँ, तो ये कुछ फीचर हैं अगर आप देखेंगे। तो अब बात करते हैं, बिल्ड क्वालिटी आपकी हो गई कि इसकी काफ़ी मजबूत है बिल्ड क्वालिटी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इस गाड़ी के कंट्रोल के ऊपर। अभी देख सकते हैं, अगर आपने मेरी अदर वीडियो देखी हुई है तो जाके देखिएगा कि मैं किसी भी स्पीड में चलाऊँ, इसका कंट्रोल काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर गाड़ी। इसका टर्न 18 डिग्री है और 18 डिग्री टर्न पे काफ़ी अच्छी मूव करती है गाड़ी एज कम्पेयर टू बाइक का जो टर्न ज़्यादा होता है, आप गाड़ी घुमा सकते हैं पूरा फुल टर्न लेते हैं। तो इसमें तो जब हम यू टर्न लेते हैं तो यू टर्न के लिए हमें थोड़ा सा लंबा टर्न लेना पड़ता है। और इसके 12 इंच के व्हील है, तो 12 इंच के व्हील के अंदर आपको स्मॉल टर्न मिलेगा, तो लास्ट टर्न मिलेगा, स्मॉल टर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, 12 इंच, लेकिन व्हील काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको दिखा दूँगा इसको कि प्रॉपर सामने से वीडियो बनाऊँगा। अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि, तो मैं ज़रा निकाल लेता हूँ क्योंकि 7 सेकंड बचे हुए हैं बिल्कुल। तो यही कुछ इस तरीके से मैं और बात करते हैं इसकी सीट की। तो सीट काफ़ी लंबी है, 198 सेंटीमीटर की इसकी सीट है। 3 बंदे आराम से बैठेंगे बिना किसी दबाव के। जी हाँ, तो सीट इतनी लंबी है कि बिना किसी दबाव के 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। मैं कई बार लेके भी आया हूँ, 3 बंदे हम चले भी हैं, जैसे आस पड़ोस में जाना होता है, गलियों में चलना होता है, तो हम 3 लोग चले जाते हैं, आना जाना चला जाता है। तो सीट के मामले में तो गाड़ी A1 है, क्या कहते हैं।
फैमिली स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा खासा है, इसके अंदर 34 लीटर का स्पेस है। और एक्स्ट्रा में अगर आपको एसेसरीज लगानी है तो 18 लीटर का आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको एसेसरीज लगती है, उस एसेसरीज के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि 18 लीटर का एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हैं। तो ये कुछ थोड़ी सी जगह है। हाँ, प्रॉब्लम अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि इसके तो छोटे टायर होने के साथ साथ इसके टायर की जो मोटाई है वो कम है। तो जब भी आप इसे किसी वेट रोड यानी गीले रोड पे चलाते हैं तो गीले रोड पे चलाने पर आपको ये स्किड होने यानी फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। क्योंकि मैं इसको वैसे ही काफ़ी कंट्रोल कर चुका हूँ, जिस हिसाब से ये गाड़ी चलती है ये सब रिक्शा, इसमें फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कोई रिक्शा वाला जो देखेगा एथर वाला अगर देखेगा तो इससे उन्हें थोड़ा काम करना चाहिए। मैं यहाँ से थोड़ा सा पहले आगे निकालूँगा क्योंकि ट्रैक्टर वाले भैया बहुत आवाज़ कर रहे हैं। ट्रैक्टर वाले भैया आवाज़ कर रहे हैं काफ़ी। तो कुछ इसी तरीके से अच्छा जी हाँ ये देख सकते हैं कबूतर का नज़ारा, उड़ते हुए प्यारे प्यारे कबूतर। वहाँ है कबूतर खाना, कबूतर उड़ रहे हैं वहाँ से उड़ रहे हैं पूरा बिल्कुल मस्त, क्या बढ़िया नज़ारा है। मौसम आज बड़ा ठंडा है। और यहाँ बात करें तो रेड लाइट है 41, लेकिन हम फिर भी रुकेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम है कम, हमें ऑफिस पहुँचना है टाइम से मैनेज करते हुए। तो ठीक है, हाँ और आते हैं इसकी मैपिंग के ऊपर। तो अगर बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर इसका काफ़ी अच्छा है और इसमें चोरी होने के चांसेस बहुत माइनर कम है। वैसे गाड़ी चोरी भी हो सकती है, आप चोरी करवा सकते हैं इजी। इसमें एंटी थेफ्ट चीज़ तो दे रखी है कि जब भी अगर कोई इसको हिलाएगा डुलाएगा तो इसमें क्या है एक हॉर्न बज जाता है, टू 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 जैसे रिवर्स में जानी होती है गाड़ी वैसा एक इंडिकेशन चालू हो जाता है। बट आपको तभी पता चलेगा जब आप क्या है उसके आसपास होंगे या फिर आपको सेकेंडरी ऑप्शन मिलेगा कि आपके जो मोबाइल है, अगर आपने मोबाइल में इसका एथर का ऐप डाउनलोड कर रखा है तो उस ऐप पे आपको तुरंत ही क्या है एक नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि आपकी गाड़ी गिराई गई है या फिर मूव हुई है। तो आपके पास जब भी ऐसा ऑप्शन आए आप तुरंत जाकर देखिए कि आपकी गाड़ी वहीं है या कोई लेके जा रहा है। और जैसे अगर मैं बात करूँ रेसर रिक्शा वालों ने इसमें एक ऑप्शन दिया था, मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये मिला था मुझे कि जब कोई आपकी गाड़ी चलाएगा तो चलाने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद गाड़ी का जो पिछला टायर है वो ऑटो स्टॉप हो जाएगा। बट अगर अभी मैं बात करूँ, मैंने इसको कई बार वो ट्राई किया है कि गाड़ी इधर से उधर मूव की है और मूव करने पर भी मैं कम से कम नहीं गाड़ी को जहाँ से लेके वहाँ तक कहीं तक भी कितनी भी दूर तक आराम से लेके जा सकता हूँ। इसमें गाड़ी में मुझे कहीं पर भी वो चीज़ नहीं मिली है कि गाड़ी को जो टायर है वो स्टक हो जाए यानी मूव ना करे, रोल ना करे। लेकिन जब भी मैं इसको लेके गया हूँ तो ऑलवेज रोल करते हैं। तो एक ये ड्रॉबैक हो सकता है, अगर उन्होंने कहा भी होगा तो इस ड्रॉबैक को हम देख सकते हैं कैसा रहेगा कैसा नहीं। मैं बता देता हूँ, ये मैप है। हाँ, सॉफ्टवेयर की बात कर ली थी तो सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम आती है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ना बार बार स्टक हो जाता है। जी हाँ, सॉफ्टवेयर स्टक हो जाता है। देखो ये मैप है, अभी मैप में कंटिन्यू चल रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि ये मैप कई दिन तक ना बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब भी आता सॉफ्टवेयर अपडेट आता है या फिर इसमें कोई ग्लिच आता है तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है और मैपिंग सही से नहीं आती है। कोई लोकेशन दो तो लोकेशन नहीं आएगी। अभी जैसे देख सकते हैं कि ये जो आसपास का एरिया है इसमें आपको जूम करके देख सकते हैं, बट आप इसको अंदाज नहीं कर सकते या फिर आपको प्रॉपर इसमें स्पेस नहीं देख सकते।
और एक ड्रॉबैक और है इसके अंदर कि इस गाड़ी के अंदर ये जो मैपिंग है, मैपिंग आपको जो जिस भी आप एरिया में रहते हैं ना, उस एरिया के 10 किलोमीटर की मैपिंग आपको मिलेगी सिर्फ। यानी आप उसको आसपास के 10 किलोमीटर तक के एरिया को ही प्रॉपरली देख पाएंगे, एक एक गलियाँ, एक एक घर सही तरीके से। एथर ने अभी तक ऐसा ओपन वो नहीं दिया है कि किसी आदमी को या लोग को या कोई भी, यार मैं जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ और मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा लखनऊ बार बार चार्ज करके, जैसे मैं वैसे इतना लंबा ट्रिप नहीं करूँगा तो, लेकिन मान लीजिए मुझे लखनऊ लेके जाना पड़ गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, तो यहाँ तक की लोकेशन मुझे नहीं मिलती, वहाँ तक कि मैं लोकेशन को एक्सप्लोर नहीं कर पाता हूँ। एक प्रॉपर एक लोकेशन है। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ पर दिल्ली हरसियार के अंदर, और दिल्ली हरसियार से 10 किलोमीटर की दूरी, और मैं बताऊँ तो इधर राइट साइड में आपका ITA हो गया, लेफ्ट साइड में आपका गाजियाबाद हो गया, अदर साइड आपका हो गया लोनी, अदर साइड हो गया आपका वजीराबाद रोड, और अदर ऑप्शन नोएडा की तरफ मैं बात करता हूँ तो नोएडा सेक्टर 62। तो इतने का जो एरिया है ना, मेरे को सिर्फ उतने की ही लोकेशन जो है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं देख सकता। मैप की एक एक गलियाँ, घर, पार्क, कुछ भी चीज़ होती है ना, तो वो चीज़ प्रॉपरली इसमें दिखाई नहीं देगी। बट ये है कि आप अगर सॉफ्टवेयर चल रहा है तो सॉफ्टवेयर चलने में आपको रास्ता जरूर दिख जाएगा कि आपको किस रूट से जाना है। रूट आपको दिखा देगा, लेकिन आपको जो प्रॉपर गली स्ट्रेट, मान लीजिए कहीं आप फंस गए हैं और किसी जैम में फंस गए हैं, तो जैम में फंसने से आपको क्या होता है कि चलिए आसपास की मैं लोकेशन देख लेता हूँ, और लोकेशन देखने के बाद मैं ये देखता हूँ कि मुझे किस आसपास कोई ऐसी गली हो जिसमें से या अलग कोई रूट हो जिसमें से मैं निकाल करके उस जाम से क्लियर हो जाऊँ, तो दूसरा रूट फाइंड आउट करूँ मैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ नहीं मिलती है, काफ़ी दूर तक यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है इस गाड़ी का, कह सकते हैं। अभी तक ये पर इसका मैंने एक बार मेल भी कर चुका हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, तो उनका एक ही चीज़ आया है कि अभी तक तो सर हमने एक प्रॉपरली वो कर रखा, क्योंकि जैसे गूगल मैप पहले देता था कि आप अगर एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन में रहते हैं तो आप उसका एक एरिया डाउनलोड कर सकते हो ऑफलाइन के लिए। अगर आपका मैप नहीं चल रहा है तो आप ऑफलाइन में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो मैंने सोचा शायद वो ऑप्शन जो है लोकेशन इसका नहीं है, अभी तक लोकेशन इसका पर ये वाला सर्विसन नहीं मिला है मुझे कहीं से देख सकती। तो लेट्स सी क्या ये ऑप्शन आता। ओ भाई, ये भाई हमने ध्यान नहीं दिया, भाई ने राइट ले लिया एकदम से, बिना हॉर्न के साथ ये कट का मार रहे थे और हमने ध्यान भी नहीं दिया ये चीज़ हुई। कोई बात नहीं, हमने गाड़ी सेव कर ली थोड़ी सी बचा के, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें राइट लेना था, तो सॉरी इस चीज़ के लिए। तो हम बात कर रहे थे उसके ड्रॉबैक की। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सर्विस ने नहीं दी है। मैंने उनके सर्विस सेंटर से भी बात करी, मैंने वहाँ उनके कॉल सेंटर में बात की, तो उनको ये सॉल्यूशन सही नहीं मिला। तो एक अच्छी बात नहीं है। अगर कोई बंदा किसी जगह फंस जाता है तो उसको कम से कम मैप के लिए तो वो देख सके। अगर आप ये फीचर दे रहे हैं मैप का, तो मैप में वो चीज़ होनी जरूरी है, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं अदर चीज़ की, तो गाड़ी A1 है, बढ़िया एज कम्पेयर टू अदर। सर्विस टॉप की है, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं एथर वाले। और जिस हिसाब से मैंने सुना था तो उस हिसाब से जो है ये काफ़ी अच्छी है। जबकि वहीं बात करें, जैसे मैंने अदर्स की बात करी है, ओला की इतनी सर्विस भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो एक गाड़ी और मुझे पसंद आई थी, रिवर इंडी। तो रिवर इंडी का अगर चांसेस हुआ तो मैं कभी फ्यूचर में लूँगा। बाकी अल्ट्रा वॉलेट तो हमारी प्रो गाड़ी है, अल्ट्रा वॉलेट के लिए हम रेडी बैठे हैं। जिस दिन भी अल्ट्रा वॉलेट आएगी हम उस दिन इसको बुक करके लेते आएंगे। तो हाँ जी, मज़ा आया है। वैसे ये ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम के बीच में अगर आप चल रहे हैं किसी ऐसी इलेक्ट्रिक बस के पीछे, तो आपके लिए अच्छा रहता है कि आप पीछे पीछे चलते रहे। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जॉस्ट है उसके अंदर से क्या गर्म हवा निकलती है, मज़ा आ जाता है।
मैं देख सकते हैं अभी 51 पे चल रहा हूँ नॉर्मल पे। इस पर मैक्सिमम स्पीड 60 पहुँचती है इसकी वजह, अगर आप इको मोड पे चलते हैं तो। इको मोड पे चलने के लिए आपको इसकी वापस स्पीड 60 मिल जाएगी, क्योंकि मेरे को 1 साल हो चुका है। इसकी बैटरी मुझे लग रहा है 90% बची है, तो इसकी जो स्पीड है मेरे को अभी तक मैक्सिमम जो मैं लेता हूँ वो 59 मिलती है मुझे। पहले ये 60 जाती थी, लेकिन अब 59 जाती है। हाँ, अगर आप इंक्लाइन मोड पे तो ये 70 तक जा सकती है, लेकिन जब भी आप, अगर मैं बात करूँ, आप डिक्लाइन मोड पे, नहीं सॉरी, डिक्लाइन मोड पे तो 70 जा सकती है। इंक्लाइन मोड पर हो, आप ब्रिज पे चढ़ रहे हो, तो ये मैक्सिमम 44 या 40 तक ही पहुँचती है, 40 से ऊपर नहीं जाती है। जी हाँ, तो इसके कुछ ही अच्छे खासे फीचर्स थे। बाकी मैं आपको प्रॉपर गाड़ी के साथ इसके सब चीज़ बताऊंगा अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं। और अगर आपको चाहिए फ्री राइड तो आप मुझे फॉलो कीजिए, और इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए ताकि आपको फ्री राइड मिले।